मैं आप लोगों को अपने खूबसूरत चैनल मेधा मानस में पुनः एक बार स्वागत करते हुए आज मैं शून्य का गणित में क्या महत्व है इस पर प्रकाश डालने के लिए प्रस्तुत हूँ। शून्य का गणित में इतना महत्व है कि इसको 2-4 वीडियोस में नहीं बताया जा सकते हैं, लेकिन मैं इसके उन प्रमुख बिंदुओं को स्पर्श करता हूँ जिस पर आप चिंतन मनन अध्ययन करके बहुत रोचक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके गणित ज्ञान को समृद्ध करने में मदद करेगा। इसके महत्व की शुरुआत मैं अपने देश की एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न शख्सियत रामानुजन का नाम लेना चाहता हूँ। ये रामानुजन दक्षिण भारत में जिसका जन्म हुआ, जो आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ थे, जिसका दिमाग विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग से भी तेज कार्य करता था और जिसने संख्याओं के गुणधर्मों पर विश्व में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया। रामानुजन के बाल्यकाल की एक कहानी जो शून्य से संबंधित है, पर मैं बहुत संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण इसका करता हूँ। रामानुजन जब कक्षा 3 3rd क्लास का स्टूडेंट था तो एक दिन इसके गणित के शिक्षक महोदय क्लास में ऐकिक नियम बच्चों को समझा रहे थे। अपने नियम में ऐकिक नियम समझाते समय उन्होंने कहा कि बच्चों, यदि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हों और 40 केले हों और सभी विद्यार्थियों को बराबर केले बांटने हों तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने केले मिलेंगे। सभी विद्यार्थियों ने एक स्वर में कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को 1 केला मिलेगा। फिर उसने कहा कि यदि 10 केले हों, 10 विद्यार्थी हों तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने केले मिलेंगे। सभी ने कहा कि गुरुजी, प्रत्येक विद्यार्थी को 1 ही केला मिलेगा। इसमें केलों की संख्या को विद्यार्थियों की संख्या से भाग देकर प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली केलों की संख्या प्राप्त कर ली गई। रामानुजन खड़ा हुआ, उसने पूछा कि सर, यदि क्लास में विद्यार्थियों की संख्या हो ही ना, अर्थात 0 हो, तो फिर प्रत्येक विद्यार्थियों को कितने केले मिलेंगे। सभी विद्यार्थियों ने ठहाका लगाया, लेकिन जो गणित का टीचर था उसको रामानुजन की अपूर्व प्रतिभा का परिचय हुआ। वो विचार मग्न हो गया और उसने कहा कि प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का हल मैं कल इसी कक्षा में प्रस्तुत करूँगा। रामानुजन ने बातों बातों में पूछ लिया कि यदि किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाए तो उसका मान क्या होगा। ये उस समय का एक बहुत ही रोचक और अद्भुत प्रश्न था। 0 एक ऐसी संख्या है जो जितनी संख्या पद्धति हैं, जितनी प्रमुख संख्या पद्धतियां हैं, जिनमें अंकों के स्थानीय मान होते हैं, अर्थात स्थानीय मान संख्या पद्धति में प्रत्येक संख्या पद्धति में 0 एक अपरिहार्य चिन्ह की तरह प्रयुक्त होता है, एक अपरिहार्य संख्या के तरह प्रयुक्त होता है। अर्थात सभी स्थानीय मान संख्या पद्धतियों में 0
एक अपरिहार्य संख्या है। शून्य को योगात्मक, तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में तत्समक कहते हैं, इसका भाव यह है कि जो प्रभावित न करता हो, दैट डजंट इफेक्ट। शून्य एक ऐसी संख्या है जो जुड़ने पर किसी संख्या को प्रभावित नहीं करती है, अर्थात शून्य योगात्मक तत्समक है। जब किसी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो उसका मान शून्य हो जाता है, किसी संख्या से शून्य को घटाते हैं तो उसका मान वही रहता है, किंतु जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित करते हैं तो उस संख्या का मान अपरिमित हो जाता है, जिसे गणित की भाषा में अपरिभाषित कहते हैं। ये बात और भी रोचक है कि शून्य से किसी भी संख्या को विभाजित करते हैं तो उसका मान अपरिमित होता है, किंतु शून्य को शून्य से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह गणित की भाषा में अपरिभाषित है, किंतु शून्य सभी संख्याओं से विभाजित होती है, शून्य को छोड़कर। जब शून्य को हम किसी भी संख्या से विभाजित करते हैं तो उसका भागफल, क्वोशिएंट शून्य ही प्राप्त होता है। शून्य का हमारे गणित में बहुत महत्व है। शून्य के आने से हमारी जो संख्या की शक्ति है, संख्या के गणना की शक्ति है, वो बहुत तीव्र गति से बढ़ी और संख्या का संसार बहुत समृद्ध हुआ। विद्यार्थियों, हमें ये भली भांति परिचित होना चाहिए कि शून्य के जितने भी गुणधर्म हमारे विश्व के एवं भारत के गणित के मनीषियों ने खोजा चिंतन मनन करके, वो ये सभी गुण मानव निर्मित न होकर प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं। संख्याओं के जितने भी गुणधर्म हैं ये मानव के द्वारा प्रदत्त नहीं हैं। इन्हीं संख्याओं के गुणधर्मों का प्रयोग करके ईश्वर ने इस प्रकृति की रचना की है, और जब हम इन संख्याओं के गुणधर्मों से परिचित होंगे तो हम अपने प्रकृति के नियमों को समझने में ज़्यादा सक्षम होंगे। इसलिए शून्य के गुणधर्मों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और इनके गुणधर्मों से हमें अथाह प्रेम भी होना चाहिए, जो हमारे जीवन को एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। और इसी आधार पर हम अपने जीवन के लक्ष्यों को समझते हुए सफलता के परचम को लहराने में कामयाब होंगे। ये बहुत आवश्यक है कि किसी विषय के जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमारे बहुत स्पष्ट होने चाहिए, एज क्लियर एज क्रिस्टल होने चाहिए। जितना हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, आधारभूत संकल्पनाएं स्पष्ट होंगी, मेरा वो विषय उतना ही सरल सुबोध होगा और उस विषय में हम तीव्र गति से आगे बढ़ सकेंगे और उसमें छिपी हुई अलौकिक ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। धन्यवाद।